पूनम ने रोजाना की तरह आज भी मोमोज का ठेला तैयार किया और बाजार पहुंच गई। पूनम की पड़ोसन लड़की ममता आज पहले ही अपना समोसे पकौड़े का ठेला लगा चुकी थी। क्या हुआ, आज तूने ठेला लगाने में बहुत देर कर दी? माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, बापू मजदूरी के लिए दूसरे गांव गए हैं, इसीलिए थोड़ा देर से ठेला लगाया। पूनम रोजाना ऐसे ही मोमोज का ठेला तैयार करती थी। पूनम के माता पिता बहुत गरीब थे। दोनों ने मेहनत मजदूरी करके पूनम को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब उनकी उम्र हो गई थी, इसलिए पूनम चाहती थी कि वो भी घर के लिए कुछ करे। इसलिए पूनम ने मोमोज बनाने सीखे और खुद का ठेला लगाया। पूनम को मोमोज का ठेला लगाते हुए 1 साल हो गया था। पूनम बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम करती थी, बढ़िया क्वालिटी की सब्जी और मसाले इस्तेमाल करती थी। पूनम ने अपने काम में कभी भी कोई बेईमानी नहीं की। हमेशा ही उसने ग्राहकों को बढ़िया मोमोज बनाकर खिलाए। उसकी पड़ोसन ममता बहुत ही लालची और बेईमान स्वभाव की थी, इसलिए पूनम उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। वो अपने काम पर ही ध्यान देती थी। कल के समोसे बचे हुए आज यही तल लेती हूँ, ग्राहकों को क्या ही पता चलेगा। आज तो मेरी अच्छी कमाई हो गई। कल के पुराने बचे हुए समोसे जो बेच दिए, अब ये पकौड़े जो बचे इन्हें कल बेच दूंगी। ममता, तुझे बेईमानी करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती? तू लोगों को बासी खाना खिलाती है। तेरे बासी खाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। कभी तो दूसरों के बारे में सोचा कर। तू चुप कर, फालतू की खाली पीली मेरा दिमाग खराब मत कर। तुझे महान बनना है ना, तो तू महान बन। मेरा सिर क्यों खा रही है? मैं अपने हिसाब से अपना काम कर रही हूँ, तू अपने हिसाब से अपना काम करना। पूनम अपना मोमोज का ठेला ममता के ठेले के बिल्कुल पास में लगाती थी, इसीलिए वो बेईमानी होते हुए देख नहीं पाती थी। कई बार पूनम ने ममता को समझाने की कोशिश की, पर ममता थी कि बेईमानी करने से बाज ही नहीं आती थी। एक दिन पूनम मोमोज के ठेले पर पहुंची तो ममता के ठेले पर एक विदेशी आदमी खड़ा हुआ था। ममता उससे झगड़ा कर रही थी। मेरे समोसे के पैसे सीधी तरह से निकालो। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम्हारा बैग खो गया तो तुम मुझे पागल बनाओगे। तुम्हारा बैग नहीं खोया है, मेरे पैसे निकालो। सॉरी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बैग खो गया है। क्या हुआ ममता, तू क्यों इतना शोर मचा रही है? और ये कौन है? अरे ये विदेशी आदमी मेरे समोसे और पकौड़े खा गया है। अब पैसे देने की बारी आई तो कह रहे कि इसका बैग अभी चोरी हुआ है। कितना बड़ा झूठा आदमी है ये। मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी मेरा बैग यही था, अचानक गायब हो गया। उसमें मेरा मोबाइल फोन, मेरा पर्स, माय मनी, माय पासपोर्ट, माय कार्ड, एवरीथिंग वो मेरे बैग में थे। आप चिंता मत कीजिए ममता, ये ले इनके पकौड़े के पैसे और समोसे के पैसे। आप मेरे साथ आइए, शांति से मेरे ठेले के पास बैठिए। कोई बात नहीं, मिल जाएगा आपका बैग, घबराइए मत। हाँ, ले जा इस बेईमान को अपने साथ बिठा वहाँ ले जाकर। थैंक यू। जैसे ही मेरा बैग मिलेगा मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। कोई बात नहीं सर, आप हमारे देश के अतिथि हैं और अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। थैंक यू पूनम, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। मैंने अपने होटल का फोन नंबर इस कागज पर लिख दिया है। अब तो मैं तब तक विदेश वापस नहीं जा पाऊंगा जब तक मेरा बैग मुझे नहीं मिल जाता। अगर मेरा बैग मिल जाए तो प्लीज मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। वैसे भी मैं अपने बैग को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका बैग मिल जाए। डेविड अपने होटल का फोन नंबर देकर चला जाता है। शाम को पूनम घर लौट कर आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। सच में बेचारे परदेसी हैं, ना जाने कौन बैग चुरा ले गया। इस ममता को जरा भी शर्म नहीं आई। मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करने की जगह पैसे मांग रही है। तूने अच्छा किया बिटिया, जो उनकी मदद की। बस भगवान करे उनका बैग मिल जाए। हाँ बापू, बस ऐसा ही हो। बेचारे बहुत परेशानी में थे। पूनम अभी अपने माता पिता से बात कर ही रही थी कि तभी पड़ोस में रहने वाली ममता की छोटी बहन गुड़िया पूनम के पास आ जाती है। पूनम दीदी, मेरे साथ बाजार चलोगे? मुझे अपने लिए नई फ्रॉक खरीदनी है। ये देखो मेरे पास कितना बड़ा नोट है। दीदी बता रही थी इसकी बहुत कीमत है, ये बहुत महंगा नोट है। $? ये तुझे कहाँ से मिला गुड़िया? मुझे ममता दीदी ने दिया। उनके पास ऐसे बहुत सारे नोट हैं, एक काले रंग के बड़े बैग में रखे हुए हैं, और मुझे देखो एक ही नोट दिया। पूनम बिटिया, इसका मतलब ममता ने ही डेविड जी का बैग चुराया है। हे भगवान, बताओ तो चोरी कर ली। हमें डेविड अंकल का बैग लौटाना होगा। मैं अभी आई। पूनम गुस्से में ममता के घर गई और उसे डांटने लगी। देख ममता, अगर तू चाहती है मैं ये बात किसी को ना बताऊं कि तूने ही डेविड अंकल के बैग की चोरी की है, तो चुपचाप बैग मुझे दे दे, वरना मैं बापू के साथ जाकर पुलिस को बता दूंगी। फिर तू जेल में सजा काटना। अगर तू सजा से बचना चाहती है कि मैं पुलिस को कोई खबर ना दूं, तो बैग मुझे दे दे। ममता जानती थी कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई है। तूने डेविड अंकल का बैग कब चुराया? तू तो खुद उनसे पैसे मांग रही थी। जब मेरे ठेले पर खड़े होकर पकौड़े खा रहे थे, मैंने चुपचाप बैग छुपा दिया था। मुझे लालच आ गया था। मुझे माफ कर दे पूनम,
पुलिस को कुछ मत बताना, मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। नहीं बताऊंगी, और आज के बाद मेरे से कोई मतलब मत रखना, मैं चोरों से बात नहीं करती। कुछ देर बाद अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची जहां पर डेविड रुका हुआ था। अपना बैग वापस देखकर डेविड के चेहरे पर खुशी आ गई। थैंक यू सो मच पूनम, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। डेविड पूनम की ईमानदारी की बहुत सराहना करता है। डेविड को पता चलता है कि पूनम बहुत गरीब घर की है और घर का गुजारा करने के लिए उसके माता पिता मजदूरी करते हैं और वो खुद मोमोज का ठेला लगाती है। अपने काम को और आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे मोमोज को एक ब्रांड बनाएंगे। मैं तुम्हारे बिजनेस पर पैसा लगाऊंगा, हम लोगों को फ्रेंचाइजी बेचेंगे। टेंशन मत लो, अब तुम्हारे आगे बढ़ने के दिन आ गए हैं। हरिया जी, अब आपको भी बहुत मेहनत करनी है। आपकी बेटी अब करोड़पति बनने वाली है। मैं पूनम को एक अमीर बिजनेस वुमन बनाकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। पूनम की ईमानदारी ने उसके लिए सफलता के रास्ते खोल दिए। विदेश से आया डेविड उसके लिए एक फरिश्ता बनकर आया। डेविड विदेश में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने पूनम की बहुत मदद की। पूनम का मोमोज का छोटा सा ठेला एक बड़ा रेस्टोरेंट बन गया। डेविड की मदद से सब कुछ अच्छा होता चला गया। पूनम आगे बढ़ती गई। आज पूनम के हर शहर में मोमोज के रेस्टोरेंट हैं, जो बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि पूनम बहुत ईमानदारी के साथ काम करती है और उसका काम ग्राहकों को दिखता है। पूनम अपने सारे रेस्टोरेंट में महीने के एक चक्कर जरूर लगाती है, ताकि कोई कमी हो तो वो दूर कर सके। पूनम का एक ही उसूल है, ईमानदारी से काम। डेविड ने अपना वादा पूरा किया और मोमोज बेचकर पूनम करोड़पति बन गई, और ये सब उसकी ईमानदारी से उसे मिला। पूनम के माता पिता भी उस पर गर्व करते हैं कि उन्हें पूनम जैसी बिटिया मिली, जिसने उन्हें जीवन की सारी खुशियां दे दी। रूपनगर में सीमा अपने बड़े लेकिन गरीब ससुराल में रहती थी। उसके ससुराल में उसके सास ससुर, पति और 4 साल की बेटी रूही थी। सीमा का पति अशोक एक फैक्ट्री में गार्ड का काम करता था। एक रात काम पर जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके दोनों पैरों में गहरी चोट लग गई और कुछ महीने के लिए डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। अशोक की ऐसी हालत देख फैक्ट्री के मालिक ने उसको बिना तनख्वाह दिए छुट्टी पर भेज दिया। इसलिए घर खर्च चलाने के लिए सीमा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? जी सीमा। देखो सीमा, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सब काम तुम्हें करने होंगे और इसके बदले में मैं तुम्हें 3000 दूंगी, ठीक है? जी मालकिन, मैं कल से आ जाऊंगी। अगले दिन से सीमा काम पर चली गई। सीमा, घर की साफ सफाई हो गई हो तो फिर जरा किचन भी अच्छे से साफ कर देना, और हाँ, जब जाएगी तो एक बार मुझे फुट मसाज दे देना। उफ, कल शॉपिंग करके आई हूं ना तो पैर बहुत दुख रहे हैं। ठीक है मालकिन, मैं कर दूंगी। सारा काम निपटाकर मालकिन की फुट मसाज करके सीमा घर लौटती है। थकी हारी सीमा घर लौटी तो उसकी ऐसी हालत देखकर अशोक बोला, मुझे माफ करना सीमा, आज मेरे कारण तुम्हें दूसरों के यहाँ ये सब काम करना पड़ रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और बुरा वक्त ही तो है, आज नहीं तो कल कट जाएगा। सीमा एक जिंदा दिल औरत थी, उसमें बहुत हिम्मत थी, वो हर मुसीबत से लड़ना जानती थी। सीमा के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे। सीमा काम पर जाती तो उसके सास ससुर घर का सारा काम संभाल लेते, लेकिन मालकिन द्वारा दिए गए पैसों से सीमा और उसके परिवार का गुजारा बस उतना ही हो रहा था कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता था। सीमा अपनी मालकिन रश्मिका के घर के सारे काम करती। कभी कभी अगर खाना बनाने वाली नहीं आती तो सीमा खाना भी बना देती। अरे वाह सीमा, तुम तो बहुत बढ़िया खाना बना लेती हो। जी मालकिन, मुझे सब कुछ बनाना आता है, इडली, सांभर, नूडल्स, मोमोज। अरे वाह, फिर तो तुम बड़ी ही टैलेंटेड हो। ऐसे ही समय बीता। एक रोज रश्मिका के बर्थडे पर उसकी कुछ फ्रेंड्स उसके घर आने वाली थी। रश्मिका के सोसाइटी के पास एक बहुत ही नामी रेस्टोरेंट था। रश्मिका ने अपने बर्थडे पर अपने सभी फ्रेंड्स को वो मोमोज खिलाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अपने बर्थडे वाले दिन जब रश्मिका ने उस रेस्टोरेंट में फोन किया तो वो बंद था। ओह नो, इसको भी आज ही बंद होना था, अब मैं क्या करूं? तभी उसकी नजर काम कर रही सीमा पर जाती है। उसने सीमा को सारी बात बताई। लेकिन मालकिन, मैं वो होटल जैसे मोमोज नहीं बना पाऊंगी, और तीखी चटपटी चटनी तो मुझे बनानी ही नहीं आती। अरे कौन सी बड़ी बात है, यूट्यूब पर तू उसकी रेसिपी देख ले, सामान मैं मंगवा देती हूँ। वैसे भी तो तू खाना अच्छा बना लेती है, मोमोज भी बनाई लेगी अच्छे से।
रश्मिका ने YouTube ऑन कर दिया, जिसे देख सीमा मोमोज और स्पाइसी चटनी बनाने लगी। वो वीडियो देखकर सीमा ने वेज मोमोज, चिकन मोमोज और पनीर मोमोज बना दिए। फिर सीमा ने सबको स्नैक्स सर्व किए, साथ ही चटपटे मोमोज भी खाने को दिए। वाह यार, क्या मोमोज है! सच में इस स्पाइसी रेस्टोरेंट का भी जवाब नहीं। कमाल के कुक हैं इसके। अरे ये कमाल मेरी कुक, मेरा मतलब है मेट सीमा का है। वो रेस्टोरेंट तो आज बंद था, इसलिए मैंने इसे ही बोल दिया बनाने को। क्या सच में? लेकिन इन्हें खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट से मंगवायो। सचमुच जवाब नहीं इसका। उन सब ने ज्यादातर मोमोज ही खाए। सबको मोमोज इतने पसंद आए कि मोमोज ही कम पड़ गए। सीमा भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश थी। घर आकर उसने ये बात अपने ससुराल वालों को बताई। हमें तो पहले ही पता था हमारी बहू बड़ी हुनर वाली है। जो भी काम करती है दिल से करती है और उसमें जान डाल देती है। ऐसी बात है तो माँ कभी हमें भी मोमोज बनाकर खिलाओ, वो भी चटपटे वाले। ठीक है मेरी बच्ची, मैं कल ही तुम सबके लिए बिल्कुल वैसे ही मोमोज बनाऊंगी। अगले दिन सीमा ने घर में मोमोज बनाए और सबको खाने को दिए। मैं ना कहती थी मेरी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। अरे मैं तो कहती हूँ तू लोगों के घरों का काम छोड़कर मोमोज बनाना शुरू कर दे, अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं बहू। जब राशन के लिए पैसे देती थी तो उसमें से मैं थोड़ी बचत कर लेती थी बुरे समय के लिए। अब उन्हीं पैसों से मोमोज बनाने का सामान आएगा। सीमा की सास कनस्तर में छुपाए हुए उन पैसों को ले आती है और सीमा को दे देती है, लेकिन वो सिर्फ 1800 रुपए ही थे। ये देख सीमा उदास हो जाती है। क्यों उदास होती है बहू? हर काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, अब मैं इसी से अपना काम शुरू करूंगी। अगले दिन से सीमा ने रश्मिका के घर का काम छोड़ दिया। फिर वो बाजार गई और मोमोज बनाने का सामान ले आई। सामान लाते वक्त उसकी नजर रास्ते में एक टोकरी वाले पर गई। ठेला तो बहुत महंगा आएगा, तो क्यों ना मैं टोकरी में ही मोमोज रखकर बेचूं। ये सोचकर सीमा ने टोकरी ले ली और घर आकर सारा दिन मेहनत करके उसने मोमोज और चटपटी चटनी बनाकर तैयार कर ली। फिर शाम को सीमा अपने सर पर मोमोज और चटपटी चटनी के साथ में म्यूनिस से भरी टोकरी लेकर उन्हें बेचने निकल गई। वो गली मोहल्लों में घूम घूम कर चटपटे मोमोज बेचने लगी। चटपटे मोमोज ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चटपटे मोमोज, जो एक बार खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी एक औरत उसके पास आई। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, जरा लगा तो एक प्लेट, मैं अभी तो देखूं कितने चटपटे मोमोज है तेरे। वैसे कितने की है एक प्लेट? जी 30 रुपए। धीरे धीरे सीमा के पास और भी ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में सीमा की सारी टोकरी खाली हो गई। वो खुशी खुशी घर गई और सारी बात बताई। अगले दिन वो और भी ज्यादा मोमोज बनाने का सामान ले आई। आज ग्राहक बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। कल इसी वक्त तो आई थी वो चटपटे मोमोज वाली, ना जाने कहाँ रह गई। मेरा बड़ा मन कर रहा है उसके हाथ के मोमोज खाने का। कुछ ही देर बाद सीमा वो मोमोज लेकर पहुंच गई। उस दिन भी उसके सारे मोमोज बिक गए। आज उसकी पहले से भी ज्यादा कमाई हुई। अब सीमा हर रोज वहाँ मोमोज लाकर बेचती। एक रोज जब वो घर पर थी तो एक सेठ उसके घर पर आया। क्या तुम ही वो चटपटे मोमोज वाली सीमा हो? जी मैं ही सीमा हूँ, कहिए क्या बात है? मैं स्पाइसी रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। क्या तुम मुझे मोमोज खिलाओगी? बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारे मोमोज की। हाँ मालिक जरूर। सेठ ने जैसे ही वो मोमोज खाए उसके तो होश ही उड़ गए। वाह भाई वाह, मैंने आज से पहले इतने अच्छे मोमोज कभी नहीं खाए। मेरे रेस्टोरेंट में भी इतने अच्छे मोमोज नहीं मिलते। क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट के लिए मोमोज बनाओगी? इसके बदले मैं तुम्हें हर महीने 35,000 रुपए दूंगा। सीमा झट से बोली, मुझे मंजूर है साहब। तो ठीक है, कल से ही तुम ये काम शुरू कर दो। और हाँ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मेरे आदमी तुम्हारे घर से खुद आकर मोमोज ले जाया करेंगे। सेठ वहाँ से चला गया। ये सब तुम्हारी मेहनत का कमाल है सीमा। हाँ बहू, और इस काम में हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन से सीमा मोमोज बनाने लगी। होटल से कुछ आदमी उसके घर से चटपटे मोमोज ले जाते और उसे रेस्टोरेंट में बेच देते। अब अशोक भी पूरी तरह ठीक हो गया और वो भी सीमा की इस काम में मदद करने लगा। धीरे धीरे सीमा ने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए। इस काम से उसकी आमदनी और ज्यादा बढ़ गई। अब तो उसके पास ग्राहक और ज्यादा बढ़ गए। वो पूरे शहर में चटपटे मोमोज वाली के नाम से मशहूर हो गई। अब उसकी और उसके परिवार की गरीबी भी दूर हो गई। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।